अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले जीटीओ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जीटीओ के जो सा हमारा एक्सपीरियंस था वो कुछ ऐसा था कि हमें जो सा लेक्चर मुझे मिला था टू नेशन थ्योरी डिमिनिस्ट। और उसके बाद हमें जो ग्रुप डिस्कशन थी वो मिली थी कि क्या हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए कि नहीं। और उसके बाद इंटरव्यू जो सा कमांड टास्क था वो भी मेरा काफ़ी हद तक बेहतर हुआ था, लेकिन उसमें मुझसे एक मिस्टेक जो हुई थी वो ये हुई थी कि जो से हमारे लड़के थे ना, उसमें थोड़े बड़े बड़े स्टेप लेयर थे और जंपिंग कर रहे थे। वो जंपिंग जो कि वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो उन्हें मैंने जो है ये लफ्ज़ कहा था कि आप काइंडली ये जो है ना जंप वगैरह ना ले। ये जो मैंने कहा था ना ये अल्फाज कि आप जंप ना ले, ये थोड़ा मैंने एग्रेसिव मूड में कहा था। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी। और दूसरा इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा, नाम वगैरह पूछा। तो उसके बाद ये पूछा था कि हाँ भाई स्मोकिंग वगैरह करते हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। कहते एक फ्रेंड में कोई करता हूँ। तो मैं कहा कि नहीं, फ्रेंड में भी कोई नहीं करता। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा जी, ग्रुप में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो उन्हें मैंने कहा कि सर चेस्ट नंबर 5। तो उन्होंने फिर मुझे एक सिचुएशन दी। मुझे कहते कि अच्छा बेटा, अगर एक रिकमेंडेशन लेटर है तो आप किसे दोगे? तो मैंने कहा कि सर वो रिकमेंडेशन लेटर मैं खुद रखूँगा। तो जीटीओ साहब मुझे कहते कि अभी तो आपने कहा कि चेस्ट नंबर 5 अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने कहा कि सर जहाँ चेस्ट नंबर 5 अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ स्टेजेस पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ स्टेजेस पर मैं उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा कौन से ऐसे स्टेज है कि जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो? तो मैंने कहा कि सर फिज़िकली जो से टास्क वगैरह उसमें मुझे लगता है कि मैं उससे अच्छा थोड़ा परफॉर्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने हॉबीज़ के मुतालिक पूछा कि हाँ भाई ट्रैवलिंग मैंने लिखा हुआ था। तो मुझे कहते हैं कि कश्मीर गए हुए हूँ। तो मैंने कहा कि सर कश्मीर अभी तक मैं नहीं गया, लेकिन नॉर्दर्न एरिया मैंने तकरीबन सारे विज़िट किए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई कि आपने तैयारी कहाँ से की है? तो उन्हें मैंने कहा कि सर जो से मैंने तैयारी वो मेरे बड़े भाई है तो उनसे मैंने की है। उन्होंने पूछा कि बड़े भाई कहाँ पे होते हैं? तो मैंने बताया कि वो आर्मी में होते हैं। तो उनके जो है काफ़ी दोस्त वगैरह थे तो उनसे वगैरह की। अच्छा, और जीटीओ साहब ने मुझसे ये भी मैथ्स के भी एक दो सवाल पूछे थे। एक था इंटीग्रल वगैरह का पूछा था कि हाँ भाई कि 4/2 बड़ा है कि 5/4 बड़ा है? तो इसका आंसर जो सर मैंने सही दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछा था मैथ्स का परसेंटेज को लेकर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ बेटा कि आपका जो है 20% ऑफ 80 बड़ा है कि 80% ऑफ 20 बड़ा है? तो इसमें जो है ना ये मुझसे आंसर गलत हुआ था। अभी मुझे नहीं याद कि मैंने क्या कहा था, लेकिन उसका आंसर जितना मुझे याद है उसका आंसर से ठीक नहीं था। और दूसरी बात, इसमें जो है ना मिलिट्री प्लानिंग वगैरह में हमारे जो से टास्क वगैरह थे ना, अभी जीटीओ साहब इंग्लिश में ब्रीफ वगैरह कर रहे थे हमें। तो वहाँ पे टेबल पड़ा होता है ना, तो टेबल के हमें उसके सामने बिल्कुल खड़ा होना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग 12 लड़के थे तो वहाँ पे जगह वगैरह हमसे एडजस्ट वगैरह नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे एक कॉर्नर जो सा था ना, कॉर्नर जीटीओ साहब ने कहा था कि आपने इस कॉर्नर को क्रॉस नहीं करना, आप सारों ने इस तरफ होकर खड़ा होना है। तो शायद मैंने इस चीज़ को सही नहीं सुना था, शायद नहीं बल्कि मैंने उस चीज़ को सही नहीं सुना था। तो मैं टेबल के थोड़ा इस तरफ खड़ा हो गया था। तो जीटीओ साहब मुझे कहते बेटा व्हाट आर यू डूइंग? तो मुझे साथ वाले जो सर मेट था ना कैंडिडेट, उसने मुझे कहा था कि इस जगह पे हो, जो कि सर ने मना किया कि इसके बाहर नहीं जाना। उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग में हमने तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना अच्छा परफॉर्म किया था। सारे जो है ना एक दूसरे से अच्छी कॉर्पोरेशन वगैरह की थी। और उसमें फिर जब वोटिंग की बारी आई तो उन्होंने हमसे पूछा कि हाँ भाई अभी कौन परफॉर्म करेगा? तो सारों ने तकरीबन हाथ उठा दिया था। अच्छा, और उमर भाई जीटीओ टास्क में जो है हमारा हुआ था, मेरे 2 जीटीओ थे। तो फर्स्ट जो है ना ये जितना भी मैंने आपको बताया नहीं, सारा मुझसे पहले जीटीओ ने पूछा था। उसके बाद फिर पहले जीटीओ ने दूसरे जीटीओ की तरफ मुझे रेफ़र कर दिया था। कहते कि हाँ जी सर अभी आप इनसे कोई सवाल पूछ लीजिए। तो उन जीटीओ ने मुझसे पूछा था कि उन्होंने मुझे बस ऐसे ये स्मोकिंग को लेकर ना एक सिचुएशन दी थी। मुझे कहते कि हाँ भाई कि कभी ये जहाज़ वगैरह देखे? तो मैं बोला कि ये सर बिल्कुल देखे है। ये थोड़ा फ़नी टाइप का मुझे लगा था। तो मुझे कहते जहाज़ देखा है आपने? तो मैंने कहा कि जी सर बिल्कुल देखा है। तो मुझे कहते कहाँ पे देखे? तो मैंने कहा सर आसमान पर। तो मुझे कहते कि नहीं वो जहाज़ नहीं, दूसरा जहाज़। मैं बोला सर कौन सा जहाज़? कहते कि ये जो चर्च का सिगरेट वगैरह कभी देखे? मैं बोला ये सर बिल्कुल देखा है। कहते कभी पिए? मैं बोला सर नहीं पिया नहीं है कभी, लेकिन देखा ज़रूर है। तो
तो ये जो सा था मेरा सारा एक्सपीरियंस था यूट्यूब का। और इसमें जी बस यही हुआ था हमारा सारा। अच्छा तो उमर भाई, उसके बाद मेरा जो सा था ना फर्स्ट इंटरव्यू था जो सा मेरा, वो डिप्टी साहब के साथ हुआ था। तो जब मैं रूम में एंटर हुआ ना, तो मेरे जो से डिप्टी थे वो भी दो थे, एक मेन चेयर पर बैठे हुए थे और एक उनके साथ सोफे पर बैठे हुए थे। तो जो से मेन डिप्टी थे डिप्टी थे, उन्होंने मुझसे सबसे पहले कहा कि हाँ बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे करवाएं। तो मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह किया। अच्छा उससे पहले जब मैं एंटर हुआ तो मैं साथ चेयर पर जाके खड़ा हो गया था। तो मुझे कहते हैं हैव अ सीट, तो मैं बैठ गया। तो उनके कहने से पहले मैंने जो है अपना मास्क वो खुद उतारने की कोशिश की। तो मुझे कहते हैं हाँ बेटा आप अपना मास्क उतार लें। उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे कहा कि जी बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाए, ब्रीफली इंट्रोडक्शन। तो मैंने इंट्रोडक्शन अपना शुरू किया। तो तकरीबन आधे में था तो उन्होंने मुझसे आगे सवाल पूछ लिया, पर्सनल सवाल की तरफ चले गए। तो पर्सनल सवाल वगैरह पूछे कि मैंने अपने जो है इनिशियल उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि मैंने जो है पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी की थी। मतलब ये शादी वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे अक्सर ये वेटरिंग वगैरह के लिए। तो मैंने उसके अंदर मेंशन किया था। तो उन्होंने कुछ सवाल मुझसे उससे मुतालिक पूछे थे। हाँ बेटा कि आपने पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी की थी। तो मैंने बताया सर बिल्कुल इस तरीके से जो है हम लोग जाते थे, शादी वगैरह होती थी, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा जो से फंक्शन वगैरह होते थे ना, हम लोग उस शादी के फंक्शन उसको प्रोग्राम होते थे फंक्शन कहते थे। तो मैंने कहा कि यस सर बस 2 हफ्ते में 2 या 1 दफ़ा हम लोग जाते थे। तो उन्होंने फिर उससे मुतालिक सवाल वगैरह पूछे कि हाँ बेटा आपका क्या काम होता था वहाँ पे, और पेमेंट वगैरह कितनी मिलती है, और उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते थे, कि पर्सनल यूज़ करते थे कि और किसी को भी देते थे। अच्छा तो उन्होंने मुझसे इसी पेमेंट वगैरह के हाँ भाई कितने आपको पैसे वगैरह मिलते थे और उसको यूटिलाइज़ वगैरह कहाँ करते थे। तो मैंने कहा कि सर आधे पैसे मैं खुद रखता था और आधे पैसे जो से मैं अपनी वालदा को दे दिया करता था। तो मुझे कहते थे अच्छा तो आप जो अपने पास पैसे रखते थे उनका क्या करते थे। मैंने कहा सर बस जो डेली बेसिस जो एक्सपेंसेस होते थे वो किया करता था, कोई चीज़ वगैरह अगर चाहिए हो तो वो चीज़ ले लिया करता था। अच्छा तो उसके बाद उनका अच्छा गुड। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। उन्होंने सिचुएशन दी थी, मुझे कहते कि अच्छा बेटा बीइंग अ फादर आप अपने अंदर कौन सी 3 खामियां जो है ना वो दूर करना चाहोगे। तो इसमें जो से मैंने जो से टॉप क्लास थी जो ब्लंडर मुझसे हुआ था वो मैंने कहा था कि सर मैं बीइंग अ फादर अपने अंदर गुस्सा वगैरह जो है ना उसको कंट्रोल में रखूँगा। और 2 मैंने कुछ ऐसे बताए थे लेकिन अभी वो मेरे जहन से उनसे ना निकल गई कि मैंने क्या क्या कहा था। लेकिन जो से ना टॉप क्लास जो सी थी मेरे जहन में ब्लंडर वो यही था। तो मैंने कह दिया कि ये सर मैं जो है अपने गुस्से पर थोड़ा काबू कर रखूँगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी थी कि अच्छा बेटा अगर आपको 1 करोड़ रुपया मैं दे दूँ तो उसका आप क्या करोगे। तो मैंने कहा कि सर वो जो से पैसे होगा ना मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, क्योंकि वो मुझसे बेहतर जानते कि उनको कहाँ यूटिलाइज़ करना है। ये था मेरा सारा जीटीओ का डिप्टी का एक्सपीरियंस। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि हाँ बच्चा आप ग्रुप में अपने आप को कौन सी पोजीशन में रखना चाहोगे। तो मैंने कहा कि सर सेकंड पर। उन्होंने मैंने कहा था कि सेकंड पर रखना चाहोगे। तो यही था मेरा डिप्टी का एक्सपीरियंस। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर मेरा हुआ था साइक का इंटरव्यू। तो साइक के इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने मुझसे मैं इंटर हुआ तो इंटरेस्ट उसी दिन वो मेरी बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास गई थी। थर्ड क्लास यूँ गई थी ना कि मैंने पीछे से दरवाजे को सही तरीके से लॉक नहीं किया था। ड्यूटी साइक जो से थे ना वो मेरी फाइल को देख रहे थे, तो मेरी इंटरेस्ट को उनका जो है ना काफ़ी हद तक नोटिस था। तो जिससे मैं एंटर हुआ ना तो मैंने पीछे हाथ से जो है दरवाजे को थोड़ा ऐसा कर दिया, दरवाज़ा थोड़ा ऐसा खुला रह गया था मुझसे। तो मुझे कहते कि मुझसे प्लीज़ शट द डोर। तो मैं फिर दरवाजे को अच्छे तरीके से बंद किया था। तो ये जो से इंटरेस्ट मेरी है कि जो से साइक की वो बकवास गई थी। उसके बाद जो से इंटरव्यू था ना उसमें उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि हाँ बेटा कि आपने ऑब्स्टिकल वगैरह कितने किए थे। तो मैंने कहा कि सर मैंने 6 ऑब्स्टिकल किए थे। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा बेटा तो सबसे ज़्यादा मसला आपको किस ऑब्स्टिकल में हुआ था। एक था वो रस्सी के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे जाना होता है, हमें जो है ना लैंडिंग करनी होती है। तो उसमें वो जो है तकरीबन मैं 3 दफ़ा थर्ड टाइम जो है ना मैं जाकर उसको रिकवर किया था। तो मैंने कहा कि सर उस ऑब्स्टिकल में जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा बेटा कि अच्छा तो फिर उन्होंने मुझसे जो है सेक्स रिलेटेड कोई भी सवाल वगैरह नहीं पूछा था डिप्टी ने या साहिब ने। तो ये पूछा कि अच्छा बेटा कि लड़की किस टाइप की पसंद है। तो मैंने कहा कि सर कभी सोचा नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा किस टाइप की लड़की से शादी करना चाहोगे। तो
तो मैंने उस पर भी सेम सवाल दिया कि सर मैंने कभी जो है इस मुतालिक सोचा वगैरह नहीं। अच्छा तो उमर भाई जो है था मेरा साइक ने मुझे एक सिचुएशन दी थी कि अच्छा बेटा अगर मैं आपको एज ए सोल्जर भर्ती करना चाहूँ तो आप आओगे? तो मैंने कहा कि यस सर। मैंने पहले थोड़ा सोचा तो मैं बोला यस सर मैं ज़रूर आऊँगा। तो मुझे फिर कहते कि अच्छा आप आओगे? हैरत से उन्होंने मुझसे पूछा था। मैं बोला यस सर मैं आऊँगा। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा बेटा आप आओगे? आर यू श्योर? मैं बोला यस सर आई एम श्योर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा यू कैन गो। तो उन्होंने फिर मेरे फाइल पर कुछ लिखने शुरू हो गए। तो उसके बाद मुझे कहते कि अच्छा बेटा आप जा सकते। मैं लास्ट बंदा ही था जिसका इंटरव्यू था उनके साथ। तो उन्होंने फाइल क्लोज की तो बस वो भी चले गए रूम से और फिर मैं भी चला गया था भाई। अच्छा और अब्दुल्ला भाई रिटर्न जो सा था, रिटर्न में ऐसा था कि साइक में कौन सी पिक्चर स्टोरी थी वो कुछ ऐसी थी कि एक मालिक था वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो उसके साथ एक लेडीज़ नौकर थी और उसका बेटा था साथ। तो वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। तो इस पर एक स्टोरी लिखी थी मैंने। तो इस पर शायद मैंने ये लिखी थी कि ये वो बच्चा जो है ना इसकी वालदा दिन रात मेहनत वगैरह करके इसको पढ़ा रही थी। तो वो जो सा बच्चा था उसको मैंने टाइटल दे दिया था। तो जो से कुर्सी पर जो मालिक थे उनका भी मैंने कह दिया था कि वो बहुत अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन थे। तो उन्होंने इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी जिससे जो सा छोटा बच्चा था उसको काफ़ी मोटिवेशनल हुई। तो उसने जो है ना अपना एक मैंने इसमें एक एम बताया था कि अभी वो मुझे जहन से निकल गया कि मैंने क्या एम बताया था कि वो बड़ा होकर ये बनना चाहता था। तो फाइनली उसने जो है ना अपना एम वो अचीव कर लिया था। और उसके बाद एक और पिक्चर स्टोरी थी कि एक लड़का था वो शीशे में ख़ुद को देख रहा था। तो इसमें मैंने ये लिखा था कि हमें जो स्टार्टिंग मैंने इसका कुछ लिया था कि हमें जो है अपनी वीडियो को खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक्चुअली हम लोग कौन है। ठीक है तो हमें फिर उसके मुताबिक डिसीजन वगैरह लेने चाहिए। तो मैं आपको जो है ना मेन टाइटल बता दूँ कि मैंने किन किन बेस पर जो है ना स्टोरी वगैरह लिखी। एक मैंने लिखा था कि एक बंदा था वो जो है ना उसे फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। वो लाइफ में बहुत बड़ा फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था। उसने काफ़ी स्ट्रगल वगैरह की। तो फाइनली उसने फ़ोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो गया था और एक उसने एक कंपटीशन था वो भी जीत लिया था। एक फ़ोटोग्राफी कर लेकर मैंने पिक्चर स्टोरी राइट की थी। दूसरा ये था ये अक्सर न्यूज़ वगैरह में होते हैं ना हमारे पास जर्नलिस्ट। तो एक मैंने बताया था कि एक बच्चा था उससे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो जर्नलिस्ट बने। उसने दिन रात एक करके मेहनत वगैरह की। तो फाइनली उसने वो एक जर्नलिस्ट बन गया और उसने पाकिस्तान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी वो ज्वाइन कर ली थी। और उसमें एक और था लेकिन वो मेरे जहन से निकल गई। ये जो से पिक्चर स्टोरी थी ये मैंने राइट वगैरह की थी। अच्छा और उमर भाई साइक में जो सा मेरा इंटरव्यू हुआ था ना उसमें उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे ना उससे पूछे थे। ये हम लोग ये करते हैं ना सेंटेंस कंप्लीट उसमें उर्दू से पूछे थे कि उसमें मैंने लिखा था ना कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं वक्त जो है ना या तो ग्राउंड वगैरह में स्पेंड कर लेता हूँ। और इस जैसे कोई मिलता जुलता जुमला था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था हाँ भाई कि जब अकेले होते हो तो कहाँ क्या करते हो? तो मैंने कहा कि सर ग्राउंड वगैरह चला जाता हूँ। तो एक और था बिल्कुल जैसे मिलता जुलता ही था कि जब उदास होते तब क्या करते हो? मैंने कहा था कि सर मैं दोस्तों वगैरह के पास चला जाता हूँ उनके साथ थोड़ी इंजॉयमेंट वगैरह करके अपना मूड वगैरह सही वगैरह कर लेता हूँ।